अभ्यास 10B। इस अभ्यास में हम चतुर्भुज के अंतःकोण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं, ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी और ये कोण डी। तो इन चारों अंतःकोणों का जो योगफल होता है वो 360 अंश होता है। किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब हमारा पहला सवाल है, किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 अंश तथा शेष तीनों अंतःकोण बराबर है। शेष 3 अंतःकोण बराबर है। शेष प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो शेष प्रत्येक कोण है वो x अंश के हैं, क्योंकि तीनों अंतःकोण कैसे हैं, बराबर है। तो माना कि शेष प्रत्येक कोण की माप x अंश है। अब चतुर्भुज ABCD है, तो एक कोण होगा A, दूसरा होगा कोण B, तीसरा कोण होगा C और चौथा कोण होगा D। ये 4 कोण होंगे हमारा। तो कोण A की जो माप है वो 60 अंश हमको दे दी गई है। कोण B की माप समान है x, x और ये x हो गया। अब क्या है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोण कौन से होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C और ये कोण D। ये 4 अंतःकोण होते हैं और इन चारों का योग यानी प्लस, और इसका योगफल कितना होता है, 360 अंश। सबके मान रख देते हैं। कोण A का मान 60 अंश प्लस x अंश प्लस x अंश प्लस x अंश या x डिग्री बराबर 360। ये प्लस का 60 पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x अंश x अंश x है 3 बार तो 3x हो जाएगा। तो 3x डिग्री बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 60। तो ये हो जाएगा 3x डिग्री, 360 में 60 गए तो आया 300। तो x डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 300 और ये 3 बटे में जाएगा तो ये निकलेगा 100 डिग्री या 100 अंश। तो हमारे जो कोण B है, कोण C, ये तीनों अंतःकोण कैसे थे, बराबर थे और इसका मान हमने x अंश माना था और ये जो निकला हमारा वो 100 अंश निकला आंसर। दूसरा प्रश्न, किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 अंश और 120 अंश के हैं। शेष दो कोण समान है। शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो शेष दो कोण समान है। जैसे हम चतुर्भुज 4 कोण ABCD माने तो कोण A 60 अंश हो गया, कोण B 120 अंश हो गया और जो कोण C और कोण D उनके मान बराबर है उसको हम x मान लेते हैं। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश। यानी जब हम जोड़ेंगे तो ये निकलेगा कोण A 60 अंश है, कोण B हमारा 120 अंश है, कोण C हमने x माना, कोण D हमने x माना और बराबर योगफल कितना होगा 360। तो 120, 60 और 120 हो जाएगा 180 प्लस ये 2x डिग्री बराबर हो जाएगा 360। तो 2x डिग्री 180 के पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 360 माइनस 180 और 360 में 180 आए तो 180 आ जाएगा 2x डिग्री का मान। तो x डिग्री जो होगा वो हमारा 180 बटे 2 यानी कि हो जाएगा 90 अंश। अगला है, किसी चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर है, सभी समान है ना। तो प्रत्येक कोण का मान हम x मान लेते हैं। तो 4 अंतःकोण होते हैं है ना। तो चारों का जो योगफल निकलेगा x डिग्री प्लस x डिग्री, A B C का मान भी x डिग्री और D का मान भी x डिग्री और इन चारों का योगफल 360 अंश। तो 4 बार है तो 4x डिग्री बराबर हो जाएगा 360। तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 4 यानी कि 90 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक कोण का मान 90 अंश हो जाएगा। अगला है, यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण संपूरक हैं तो शेष दो कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो शेष दो कोणों का योगफल हम x डिग्री मान लेते हैं। अब बोल रहा है
यदि किसी चतुर्भुज के दो अंतःकोण समपूरक हैं और हम जानते हैं कि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तब प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। जब दो कोणों का योगफल कितना हो 180 अंश हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। तो दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा और शेष दो का हमें ज्ञात करना है, तो a प्लस बी बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण a प्लस कोण b की जगह 180 आ जाएगा, प्लस कोण c और कोण d का योगफल हमें ज्ञात करना है। चारों का योगफल 360, इसकी जगह हम रख देंगे 180 अंश, संपूरक है। और इन दोनों का योगफल हमने x डिग्री मान लिया, बराबर हो जाएगा 360। तो x डिग्री बराबर निकल आएगा 360 माइनस 180 बराबर 180। अगला सवाल है, एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। इसके अंतःक्षेत्र में एक बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए। कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि कोण NPM का मान x डिग्री है, तो 45 अंश के कोण BAC की रचना करनी है। तो ये कोण 45 अंश का हो गया, इस वाले बिंदु को मान लिया B, ये हो गया A, ये हो गया C। तो BAC हमारा कोण हो गया, इसको पढ़ सकते CAB या BAC। अब कह रहे इसके अंतःक्षेत्र में, अंतःक्षेत्र मान लो यहां पर एक बिंदु P, ये मान लो हमने बिंदु P ले, कहीं भी ले सकते हैं, ये कोण का अंतःक्षेत्र है, तो यहां पर कहीं भी हम बिंदु ले सकते हैं। तो बिंदु P से रेखाखंड BA और AC, रेखाखंड BA और ये AC पर लंब PN, तो इस पर लंब खींच देते हैं। लंब का अर्थ होता है कि यहां से जो रेखाखंड खींचा जाएगा वो ठीक 90 अंश का कोण बनाएगा। तो एक लंब हमने ये खींच दिया और दूसरा इसका नाम हो गया हमारा PN और ये हो गया PM और ये वाला बिंदु हमारा P है। तो कह रहा है कोण NPM इसकी माप ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं इसकी माप कितनी है, x डिग्री है। यहां पर लंब खींचा गया, ये वाला कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, ये वाला कोण भी लंब खींचा, ये भी 90 अंश का होगा, और इस वाले कोण का मान हमने बनाया 45 अंश का कोण बनाया है। तो यहां पर ANPM ये एक चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण ये वाला मान लिया N कोण है, तो कोण N प्लस कोण P प्लस कोण M बराबर हो जाएगा 360 अंश। कोण A का मान 45 अंश, कोण N का मान 90 अंश, कोण P का मान ये हमें ज्ञात करना है x अंश, कोण M का मान ये 90 अंश बराबर 360 अंश। तो 9 9 18 4 22 ये हो जाएगा 225 अंश प्लस x बराबर 360 अंश। तो ये हमारा हो जाएगा x अंश बराबर 360 माइनस 225। तो 360 में 225 घटाना है, तो 10 में से 5 गए 5, यहां बचा 5, 5 में से 2 गए 3 और 3 में से 2 गए 1, तो आंसर निकल आएगा 135 अंश। यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते 4 अंतःकोण A, B, C और D हैं, तो इसका अनुपात दिया गया। हमको अच्छे से पता है कि अनुपात में एक निश्चित संख्या का गुणा होता है, अनुपात वाले वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी हमने। तो यहां पर
3:4:5:6 है, तो पहला अंतःकोण अनुपात में एक निश्चित संख्या गुणा होता है, वो हमने x मान लिया। तो पहला कोण 3x हो जाएगा, दूसरा 4x, 5x और 6x। तो कोण A बराबर हो जाएगा हमारा 3x डिग्री, कोण B बराबर 4x, कोण C बराबर 5x और कोण D बराबर 6x डिग्री। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों यानी चारों अंतःकोणों का जो योगफल निकलता है वो होता है 360 अंश, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बा 360 अंश। कोण A का मान 3x, कोण B का मान 4x, कोण C का मान 5x और कोण D का मान 6x बराबर हो जाएगा 360 अंश। 3x 4x 7x 7 5 12x 12 6 18x बराबर हो जाएगा 360 अंश। तो x डिग्री जो मान निकलेगा 360 अंश बटे 18, 18 दूनी 36, यानी x का मान निकला 20 अंश। तो हमारा कोण A और ये कितना है 3x है, तो 3 गुणा 20 तो हो जाएगा 60 डिग्री का कोण। कोण B ये हमारा 4x यानी 4 गुणा x का मान है 20 यानी 80 अंश। कोण C ये हमारा है 5x यानी 5 गुणा 20 डिग्री बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। और कोण D ये हमारा है 6x यानी 6 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर। अगला सवाल है, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 अंश, 100 अंश और 120 अंश हों तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें बाह्य कोण दिए गए और अंतःकोण का मान हमको ज्ञात करना है। ये समलंब है, ये अंतःकोण हमारा 65 अंश है, तो एक सरल रेखा इसको आगे बढ़ाया, तो ये जो कोण है वो हमारा बाह्य कोण है। तो एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है, तो ये हमारा 65 अंश का कोण है। तो यदि 180 में से हम 65 घटा देंगे तो हमारा शेष कोण निकल आएगा, तो इसका मान निकलेगा हमारा 115 अंश, यानी 115 अंश का बाह्य कोण है तो अंतःकोण 65 अंश का होगा हमारा। अब जैसे ये भी समलंब का चित्र, अब हमसे ये रेखा आगे बढ़ाएगी, तो ये हमारा बाह्य कोण है। यदि इस बाह्य कोण का मान 140 अंश दे रहा हमको, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा 180 में 140 घटा देंगे तो 40 अंश का हमारा अंतःकोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण दिया अंतःकोण ज्ञात करना तो 180 में घटा देंगे, अंतःकोण दिया बाह्य कोण ज्ञात करना तो 180 में घटा देंगे। जैसे हमसे बोला जाए ये 90 अंश का कोण है, इसका बाह्य कोण कितना होगा, तो 180 में 90 घटाएंगे तो ये वाला कोण भी हमारा 90 अंश का निकल आएगा। चतुर्भुज के पहले अंतःकोण का मान कोण है, हमें बाह्य कोण 80 अंश दिया गया, तो हमने क्या किया 180 में 80 घटा देंगे तो पहले अंतःकोण का मान निकल आएगा 100 अंश। इस तरह चतुर्भुज के दूसरे अंतःकोण का मान कोण B मान लिया, तो बाह्य कोण हमें दिया 100 अंश, तो 180 में हम 100 घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा 80 अंश दूसरे अंतःकोण का मान। फिर तीसरा, तो तीसरे अंतःकोण का मान निकल आएगा कोण C बराबर बाह्य कोण इसमें हमें 120 अंश दिया गया है, तो 180 माइनस 120 आएगा 60 अंश। और चतुर्भुज के चौथे अंतःकोण का मान कोण D, ये हमें क्या करना है ज्ञात करना है, x डिग्री हो गया। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योगफल होता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D वो 360 अंश होता है। सबके मानक कोण A का मान 100 डिग्री, कोण B का मान 80 अंश, कोण C का मान 60 अंश, कोण D का मान x अंश बराबर 360 अंश। 100 80 180 180 में 60 जोड़ेंगे 240 अंश प्लस x अंश बराबर 360 अंश। तो x डिग्री का मान हो है 360 माइनस 240, तो निकल आएगा हमारा
120 अंश आंसर। अगला सवाल 8वां, यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ए बी सी और डी इस प्रकार हो कि इनके अनुपात कोण ए अनुपाते कोण बी बराबर 1:2, कोण बी अनुपाते कोण सी बराबर 2:3, कोण सी अनुपाते कोण डी बराबर 3:4, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर कोण बी का जो अनुपात खत्म हो रहा है 2 और कोण यहां पर फिर चालू हो रहा है वही 2, फिर यहां पर 3 पे खत्म हो रहा है तो ये 3 चालू हो रहा, यानी हम निकालेंगे तो कोण ए अनुपाते कोण बी अनुपाते कोण सी अनुपाते कोण डी, तो 1:2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 निकल आएगा। या फिर हल करके देखते हैं, अनुपात में एक निश्चित संख्या गुणा होता है, तो पहले हम निश्चित संख्या में x मान लेते हैं, दूसरे में निश्चित संख्या y मान लेते हैं और तीसरे में निश्चित संख्या z मान लेते हैं। तो कोण a अनुपाते b बराबर 1:2, तो x और ये 2x हो जाएगा, कोण ax और कोण b 2x। कोण b अनुपाते कोण c 2:3 दिया, तो कोण b बराबर 2y हो जाएगा, कोण c बराबर 3y हो जाएगा। अनुपात में एक निश्चित संख्या गुणा होता है, तो पहले में x मान लिया, दूसरे में y मान, तीसरे में z मान लिया। अब कोण b का मान 2x है और यहां पर कोण b का मान 2y है, कोण b के मान तो बराबर होंगे, जब कोण b के मान बराबर होंगे तो 2x बराबर 2y, तो चूंकि कोण b बराबर कोण b हमेशा रहेगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2y, यानी x और y कैसे हैं, बराबर है। फिर है कोण c 3y है और कोण c 3z है, तो कोण c के मान भी आपस में बराबर होंगे, तो 3y बराबर 3z, यानी y बराबर z, यानी x y के बराबर y z के बराबर है, तो क्या निकला है, यानी x बराबर y बराबर z, यानी जो निश्चित संख्या है वह तीनों में समान है। x बराबर y बराबर z हो गया, तो कोण a का मान x हो जाएगा, कोण b का जो मान 2y है तो वो 2x हो जाएगा, कोण c का मान 3y है तो वो 3x हो जाएगा, और कोण d का मान 4z है तो ये भी 4x हो जाएगा, क्योंकि x y z सब कैसे हैं, बराबर है। तो अब हमारा सवाल लगेगा, कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश, कोण x है, फिर ये 2x, फिर 3x, फिर 4x बराबर 360 अंश, x प्लस 2 3x 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 6x और 6 4 10x, तो हो जाएगा 10x बराबर 360 अंश, तो x बराबर हो जाएगा 360/10, यानी कि 36 अंश। तो कोण a का मान हमारा x अंश है, तो ये हो जाएगा 36, कोण b ये 2x अंश है, तो 2 गुणा 36 तो हो जाएगा 72, कोण c ये हमारा 3x है, ये 3 गुणा 36 ये हो जाएगा हमारे 108, और कोण d ये हमारा 4x है, तो हो जाएगा 4 × 36, तो बराबर निकल आएगा 144 144 आंसर। इसका अंतिम सवाल है 9वां, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 डिग्री है, त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N है, बिंदुओं M और N को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतःकोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो यहां पर ये वाली भुजा समान लंबाई की है। ये त्रिभुज का शीर्ष कोण हो गया ए बी सी, और हमसे बोल रहा है कि कोण ए का मान जो शीर्ष कोण है वो हमारा 40 अंश का है, ये 40 अंश हो गया। अब बोल रहा है त्रिभुज की भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लो ये है और इसका मध्य बिंदु मान लो ये है, तो मध्य बिंदु क्रमशः M और N है, तो ये हो गया M और ये हो गया N।
बिंदु M और N को मिलाइए। तो M को N से हमने मिला दिया। इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC। BMNC एक चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज के अंतःकोण BMN एक ये वाला अंतःकोण और CNM ये वाला अंतःकोण का योग ज्ञात करना है। मान इन दोनों कोणों का योगफल हमको ज्ञात करना है और इनके अलग अलग मान भी ज्ञात करने हैं। तो ABC हमारा त्रिभुज है, उसकी AB भुजा और AC भुजा बराबर है। तो समान भुजा के सम्मुख बने कोण समान होते हैं। तो AB के सामने ये वाला कोण बन रहा है, AC के सामने ये वाला कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों के मान समान होंगे। तो मान लिया ये वाला कोण x अंश है, तो ये वाला कोण भी हमारा x अंश होगा। और चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण A का मान है 40 अंश प्लस x बराबर 180 अंश। तो 40 x प्लस x 2x बराबर 180 अंश। तो 2x बराबर निकलेगा हमारा 180 माइनस 40, तो निकलेगा 140 अंश 2x बराबर। तो x का मान निकल आएगा 140 बटे 2 यानी 70 अंश। यानी ये वाला कोण भी 70 अंश का होगा और ये वाला कोण भी 70 अंश का होगा। अब चूंकि AB और AC भुजा समान लंबाई की है और ये मध्य बिंदु लिए गए, तो ये भी समान ऊंचाई पर होंगे। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी इस वाले कोण का योगफल और इस वाले कोण का योगफल 180 अंश होगा। यानी इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, तो 180 में इस कोण का मान घटा देंगे, निकल आएगा हमारा मान। तो कोण M यानी कोण BMN बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो कोण BMN बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश। इसी तरह ये दो समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा काट रही, तो इसका और इसका योगफल 180 अंश होगा। तो इसका मान निकालेंगे, कोण CNM बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर ये भी 110 अंश निकल आएगा। तो इन दोनों कोणों का योगफल जैसे ये निकला था, पहले इन दोनों कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो 110 प्लस 110 220 अंश हो जाएगा। यानी कोण BMN प्लस कोण CNM बराबर 110 प्लस 110 बराबर 220 अंश। आप इस तरह भी ज्ञात कर सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 359 अंश, ये 70 प्लस 70 140, तो इन दोनों का योगफल 360 माइनस 140 बराबर 220 अंश। और फिर अलग अलग मान ज्ञात कर सकते थे। चूंकि ये क्या है, AB और AC समान लंबाई की हैं और इसके मध्य बिंदु है, अतः इनकी ऊंचाई बराबर होगी। और जब इसको मिलाएंगे तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के ठीक समांतर होंगी। और जब दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा उसको काटती है तो एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है।